हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और जितने भी टीआरपी कमाने वाले लोग हैं, सब लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि अमेरिका आज हमला कर देगा ईरान पर, रात में कर देगा, कल सुबह कर देगा, परसों कर देगा, लेकिन अमेरिका हमला कर नहीं रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ईरान के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं या फिर ईरान की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, उनके पास जो अन्य समर्थित देश हैं, किन किन देशों का समर्थन है, जिसकी वजह से अमेरिका हमला करने से हिचक रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए इस बात को कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो लगभग पूरे विश्व पर दादागिरी करता है। अफगानिस्तान में वो 20 साल लड़ाई लड़ा, इराक को नस्ते नाबूद कर दिया, इजराइल का इस हद तक साथ दिया कि वो गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। लेकिन ईरान पर हमला करने से पहले वो 100 बार सोच रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण जो है, ईरान का आप लोकेशन समझिए। ये है ईरान की लोकेशन, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये है गल्फ ऑफ अरेबिया। यहाँ से एक सी रूट निकलता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ठीक है, मतलब हार्मुज का जल डमरू मध्य। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रतिदिन पूरे विश्व में जितना तेल का व्यापार होता है उसका 20 से 30% जो कार्गो शिप्स हैं वो यहां से गुजरता है। ठीक है, और ईरान ने एकदम सख्त शब्दों में चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका हमारे ऊपर हमला किया तो मैं यहां पे इतना बमबारी करूंगा, मैं अपने क्रूज मिसाइल और जो नेवल शिप्स हैं, हमारे पास जो ड्रोन्स हैं, हमारे पास जो अन्य औजार हैं, सारा हम यहाँ पे झोंक देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे पूरी तरह से। और आप सोचिए कि जब एक पूरे विश्व का एक ऐसा प्रमुख जो ट्रेड रूट है, यदि वह बाधित हो जाएगा तो उसका प्रभाव न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बल्कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे? ऐसे कि ये पूरा तेल का रूट है। ठीक है, जैसे ही यह रूट बाधित होगा, रातों रात पूरे विश्व में जो तेल की कीमत है वह आसमान छूने लगेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिना तेल के कोई भी अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती है। तो सबसे पहला जो डर है अमेरिका को, वो यही डर है कि यदि यह जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यदि बंद हो गया, यदि ईरान यहाँ पे बदमाशी कर दिया, तो उसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब डगमगा जाएगी तो पूरा विश्व बौखला जाएगा। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। तो सबसे पहला कारण तो आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा लोकेशन है जिसका फायदा ईरान पूरी तरह से अपने पक्ष में उठा रहा है, और आने वाले समय में यदि युद्ध होता है तो वो उठाएगा भी। दूसरा, एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क में बहुत एक्टिव है। प्रॉक्सी नेटवर्क को आप आसान शब्दों में समझिए, जैसे बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप होते हैं, वैसे ही लगभग हर देश में कुछ ना कुछ आतंकवादी ग्रुप हैं। अगर उदाहरण आप देखें तो लेबनान में हिजबुल्ला का ग्रुप है, यमन में हूती विद्रोहियों का ग्रुप है, उसी तरह से इराक और सीरिया में भी क्या है, एक मिलिशिया ग्रुप है जिसको हम आसान भाषा में आतंकवादी ग्रुप कह सकते हैं। तो ईरान का जो केमिस्ट्री है इन ग्रुप्स के साथ, जो तालमेल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ईरान के एक इशारे पर यह जितने ग्रुप हैं वह अपने अपने देशों में विद्रोह कर देंगे, और इनके पास ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटे मोटे लोग हैं, 1-1 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं इनके पास। एक इशारे पर उस देश में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे या अमेरिका को समर्थन देने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सब पे ये धावा बोल देंगे और नस्ते नाबूद कर देंगे। तो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इराक और इजराइल में भी उनके सैन्य ठिकाने हैं,
सीरिया में भी हैं ठिकाने उनके। तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे अमेरिका का साथ देने वाला देश है वो इजराइल है, और इजराइल में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो सारे इन सबके क्या हैं, इनके रडार में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे ही ईरान पे कोई हमला होता है, ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, जितने भी मिलिशिया ग्रुप हैं, वो ढूंढ ढूंढ करके अमेरिका के जितने स्ट्रेटजिक ठिकाने हैं, जितने सैन्य ठिकाने हैं, इतनी मिसाइलें, गोला, बम, बारूद, ड्रोन्स फेंकेंगे, वो तबाह हो जाएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो अमेरिका को इस बात का भी डर है कि जो पिछले जन्मों में या पिछली सरकारों ने जो कांड किया है, उसका खामियाजा आज का राष्ट्रपति या आज का अमेरिका बहुत ही संभावना है कि वो भुगतेगा उसको। क्यों? क्योंकि ये लोग वैसे भी खार खाए बैठे हैं। जैसे ही इनको पता चलेगा कि हमारे पास एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मतलब ईरान उसके साथ है, ये पूरा खुल के वार करेंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे पूरा। ठीक है। अगली जो चीज़ है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे, यदि बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें या न्यूक्लियर जो वेपन है उसकी हम बात करें, तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे स्ट्रांग कंट्री है। ठीक है। इसके पास साहाब 3 जैसी मिसाइलें हैं जिसका रेंज ठीक ठाक है। इतना ठीक ठाक है कि इजराइल में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, वहाँ इसकी पहुँच बहुत आराम से हो जाएगी। अच्छा, अब अगर अमेरिका को ईरान से युद्ध लड़ना है तो सीधी सी बात है, अमेरिका अपने सॉइल से तो लड़ेगा नहीं, उसको मिडिल ईस्ट में आकर के कहीं ना कहीं अपना सैन्य ठिकाना बनाएगा। तो जो अमेरिका का मेन जगह है वो है इजराइल, और ये जितनी भी इनकी मिसाइलें हैं वो सारी मिसाइलों के जद में आता है इजराइल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ईरान से। ठीक है। तो जैसे ही युद्ध शुरू होगा, बना बन ये साहब जैसी मिसाइलों को ये दागेगा और इजराइल में अटैक करेगा। अब इजराइल ऑलरेडी इराक से युद्ध लड़ रहा है, ऑलरेडी वो गाजा पट्टी में तबाही मचाया हुआ है, तो उनसे युद्ध लड़ रहा है। उसमें यदि ईरान भी शामिल हो जाएगा तो फिर इजराइल के लिए समस्या हो जाएगी, और इजराइल के लिए समस्या हो जाएगी तो अमेरिका के लिए समस्या हो जाएगी। और एक और एडवांटेज है ईरान के पास, ईरान के पास छोटे, सस्ते, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का झुंड है। मतलब ये कि आप ये सोचो कि अगर कोई एंटी ड्रोन सिस्टम भी यूएसए लगाता है, लेकिन ईरान ने क्या किया, एक साथ 5 लाख ड्रोन छोड़ दिया, कितनों को मारोगे? 2-4 तो जाके गिर ही जाएंगे। तो जो ड्रोन की इनकी कैपेसिटी है, जो ड्रोन की झुंड है, इससे भी अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर मान लो 2-2.5 लाख ड्रोन इसने भेज दिया, तो कितने को रोकोगे? मक्खी की तरह घेर लेंगे सारे ड्रोन। तो ऐसे में जो नेवल शिप्स हैं या फिर जो उनकी बैलिस्टिक चीज़ें होंगी या फिर कोई युद्ध की चीज़ें होंगी, तो सबको ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो केवल स्ट्रेटजिक लोकेशन या आतंकवादियों का साथ ही ईरान की मजबूती का कारण नहीं है। ईरान के पास भरपूर मात्रा में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी हैं, और जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न भी हैं, और जिनका रडार, जिनका रेंज इतना है कि जो इजराइल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। साथ में ये जो ड्रोन का झुंड है, ये उसमें उसकी शक्ति को और बढ़ा देता है। ठीक है। इसके अलावा जो ईरान की स्थिति है, इसको आप जरा सा समझने का प्रयास करिए। ईरान यहाँ पे अवस्थित है, इसके एक साइड में जाग्रोस माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है, दूसरी तरफ एल्बर्ज माउंटेन श्रृंखला है। ठीक है। तीसरी तरफ ये पूरा समुंदर वाला एरिया है। तो मतलब ये कि 3 तरफ से ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। पहाड़ों को भेदना इतना आसान नहीं है किसी भी वेपन के लिए। तो ये जो माउंटेन रेंजेज हैं, ये ईरान को एक प्राकृतिक किला का एक वो देती हैं, मतलब कि ये प्राकृतिक किला का काम करती हैं, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे यूएस से भली भांत उसको पता है। तो इतना आसान नहीं है इन सबको भेदना और ईरान पर अटैक करना। तो जो इसका प्राकृतिक अवस्थिति है वह भी इसको मजबूती प्रदान करती है। उसके साथ जितने भी इनके न्यूक्लियर वेपन वाले प्लांट्स हैं, साइट्स हैं, चाहे वो परमाणु प्रतिष्ठान हो या मिसाइल प्रतिष्ठान हो, ये पहाड़ों में लगभग 100 फीट नीचे हैं। मतलब सैकड़ों फीट नीचे इनके न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहे हैं, सैकड़ों फीट नीचे इनके मिसाइल के कार्यक्रम चल रहे हैं।
जिसके बारे में आधे से ज़्यादा दुनिया को पता ही नहीं है। अमेरिका को खुद भी अच्छे से नहीं पता है कि कहाँ पे इनके ठिकाने हैं, मिसाइल के ठिकाने कहाँ पे हैं, ठीक है, या फिर इनके परमाणु ठिकाने कहाँ पे हैं। और यदि पता भी चल जाए कि फला जगह है और उसकी गहराई 100-150 फीट नीचे है, तो क्या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाना संभव है? तो मेरा जवाब है नहीं। तो इस बात से भी अमेरिका बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि इसके जो सैन्य ठिकाने हैं, इसके जो परमाणु ठिकाने हैं, इसके जो मिसाइल के ठिकाने हैं, उसको भेद पाना मुश्किल है। इसी वजह से अमेरिका ईरान पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचता है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देखें कि जियोपॉलिटिकल रूप से किस किस देशों का समर्थन है, तो सीधी सी बात है, जो रसिया है, जो चाइना है, ये तो घात लगाए बैठे हैं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ करने को मिल जाए। ऐसे में जैसे ही ईरान पे अटैक होता है तो रूस सबसे पहले तेल की सप्लाई करना शुरू करेगा। दो कारण है इसके, एक तो रूस के पास तेल बहुत है, खरीदने वाले कम है, इसी बहाने उसका तेल बिकेगा और खुल करके वो सामने आ जाएगा। यूएसए से हमेशा राइवलरी चलती है। उसी तरह से चीन के पास इतने हथियार पड़े हैं कि वो क्या करेगा, इसका उसको भी मौका मिलेगा और ईरान से इन दोनों देशों का अच्छा खासा बनता है। तो ज्यों ही मौका मिलेगा रूस और चीन दोनों ईरान के साथ में आकर के हाथ मिला करके खड़े हो जाएंगे और यूएसए की खटिया खड़ी कर सकते हैं। तो यूएसए को इस बात का भी पूरा एहसास है, पूरा समझ है। अब यूएसए के अंदरूनी जो स्थिति है उसकी बात करते हैं। यूएसए पूरे विश्व में लगातार इस तरह के युद्ध में उलझा रहता है, चाहे वो अफगानिस्तान का 20 साल चलने वाला आप देख लो, इराक में देख लो, अभी यूक्रेन के साथ में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जो यमन है, सऊदी अरेबिया है, तो हर जगह कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। तो अगर ये हमेशा युद्ध में है तो एक तो इसका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ की जनता भी त्रस्त हो गई है कि जो पैसा जनता की भलाई में खर्च होना चाहिए, जो देश के विकास में पैसा खर्च होना चाहिए, वो सारा पैसा उठ करके विदेशों में जा रहा है और विदेशों में किसी अन्य देश के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है। तो अमेरिका अभी इस प्रक्रिया से बहुत थक चुका है, बहुत ऊब चुका है। अब अमेरिका की जनता और सरकार दोनों नहीं चाहेंगे कि एक और युद्ध, अनायास युद्ध हो जिससे यूएसए को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कास्ट बेनिफिट की बात करें तो सीधी सी बात है, तेल आपूर्ति व्यवधान होगा तो वैश्विक संकट होगा, कई देश इसमें शामिल होंगे, तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, भारी सैन्य और नागरिक भी मरेंगे। भाई सीधी सी बात है, आप लड़ाई लड़ने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एक भी सैनिक ना मरे, तो आपका सैनिक का भी नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह और कब्जे की चुनौतियां भी हैं। सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा अगर आप किसी के देश में घुसोगे तो वहाँ के जो देश के लोग हैं वो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसको अपनाने का प्रयास करेंगे और जाकर के अमेरिका में ही कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमको ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, और करेगा भी तो बहुत सोच समझ के करेगा और एक लिमिटेड चीज़ को समझाने के लिए करेगा। शायद उससे ईरान की सरकार समझ जाए और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको वो दूर कर ले। डायरेक्ट वार करने से पहले यूएसए कम से कम 1000 बार सोचेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या इस बारे में राय है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।